वेलकम अगेन गाइस। आज हम बात करेंगे अपने फिजिक्स के एक और टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, देन यूनिट्स की बात की थी हमने इसकी, एंड देन हमने ये देखा था कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नाउ आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली देखिए अभी तक मैंने जो भी टॉपिक्स लिए हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 10th में भी आपके काम के हैं और क्लास 12 के तो हैं, है ना। तो बेसिकली आज का टॉपिक भी हमारा ऐसा ही है जो क्लास 10th और 12 दोनों में काम आएगा आपके। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, तो फील्ड वर्ड क्या है ना। फील्ड वर्ड इंडिकेट करता है स्पेस या फिर रीजन को, है ना। जैसे कि अपना जो मोबाइल का टावर है, राइट, कि वो जो टावर है वो इस एरिया के ही मोबाइल्स को नेटवर्क देगा, है ना। उसी तरह से क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है, लाइक मैं कहूँ प्लस क्यू एक चार्ज है ना। मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, दैट मीन्स के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना। अब इसके अराउंड, है ना, अब वो डिपेंड करता है ये कहां तक होगा, वो इसके मैग्नीट्यूड पे। ओके, तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड ऐसा स्पेस, राइट, ये जो स्पेस है ना, एक इनविजिबल स्पेस जिसमें क्या हो, अगर अदर चार्ज पार्टिकल एंटर हो जाए, लाइक मैं कहूँ एक स्मॉल क्यू चार्ज है, राइट, जिसका की मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, जिसका मैग्नीट्यूड इस प्लस क्यू चार्ज वाला जो पार्टिकल है इससे कम है, यानी ये वीक है मैग्नीट्यूड में, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो फिर से सुनते हैं, प्लस क्यू चार्ज वाला एक पार्टिकल है, इसके अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज के आने पे क्या होगा, इस चार्ज को, यानी ये वीकर चार्ज को एक फोर्स फील होगा या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। या तो क्या होगा, ये एक फोर्स फील करेगा अट्रैक्शन की फॉर्म में या तो रिपल्सन की फॉर्म में। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल। ये देखिए, ये है चार्ज पार्टिकल, इसके अराउंड एक ऐसा स्पेस विद इन विच द अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस, विद इन विच यानी कि इसके अंदर कोई अदर चार्ज पार्टिकल अगर आता है, इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये क्या होगा, या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। तो ये जो स्पेस है इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ, यही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आई थिंक डेफिनेशन समझ आई होगी आपको। अब थोड़ा और देखते हैं, अभी अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो कब कब होगा फोर्स। ओके, अब देखिए ये प्लस का है ना, यानी कि ये जो कैपिटल क्यू है ये मैंने कैसा लिया है, पॉजिटिव। ओके, और ये वाला जो स्मॉल क्यू है, लेट मैं कर देता हूं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला ही है ना, और गलती से ये इसके फील्ड में आ गया, तो क्या होगा, इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ, अब कौन सा होगा, लास्ट जो क्लासेस थी हमारी उनमें क्या देखा था हमने, कि अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिपेल। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है एक वीक चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग चार्ज वाला वीक चार्ज वाले को रिपेल कर देगा, यानी ये क्या करेगा, इसको दूर भेज देगा, राइट। ये क्या करेगा, रिपल्सन एक्ट होगा, और ये स्मॉल क्यू जो कि वीक है इसको अपने फील्ड से दूर भेज देगा। ओके, एंड लेट, यही चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, है ना, और इस बार ये स्मॉल क्यू जो चार्ज है ये कैसा ले लिया मैंने, नेगेटिवली चार्ज। ओके, प्लस ये कैपिटल क्यू है जो पॉजिटिवली चार्ज है और स्मॉल क्यू नेगेटिवली चार्ज है ना। तो क्या होगा, ये गलती से अगर इसके अंदर आ गया है तो ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है, यस, तो क्या होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ओके, या फिर ये इसके आसपास भी आएगा, ओके, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, अपने इस स्पेस में ले लेगा, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी एक्ट अगर इसके स्पेस में, इसके चारों तरफ का उस रीजन में कोई पार्टिकल आ गया और उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट हो रहा है, तो उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब बात करते हैं इसकी खासियत क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये कोई चीज है तो इसकी कुछ ना कुछ कह सकते हैं प्रॉपर्टीज तो होंगी, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब ये देखिए क्या होता है, इसके अराउंड ऐसा स्पेस है, यानी इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इसका स्पेस है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी पावर जहां तक एक्ट हो रही है ना, ओके। तो जैसे कि हमारा जो टावर वाला मैंने एक एग्जांपल दिया, लाइक ये यहाँ पे टावर है और इसके अराउंड यहाँ तक इसकी रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखो इसके अराउंड यानी इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है ना, यानी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके अराउंड जहां तक स्पेस है उसमें क्या होगा, कुछ इनविजिबल लाइंस होती हैं जो कि इमेजिनरी है, हम नहीं देख सकते उनको, ओके। जैसे कि मोबाइल टावर है, अब टावर आपका नेटवर्क कैच कर तो रहा है, क्या आप उन नेटवर्क की जो लाइंस हैं क्या उनको आप देख सकते हो, नहीं ना, आप नहीं देख सकते। उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल है जो प्लस क्यू, इसके अराउंड ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको आप नहीं देख सकते, है ना। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। ये सब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना। मैंने क्या बताया था अभी जस्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, एक कोई चार्ज है उसके अराउंड ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस जिसमें क्या हो, कुछ इमेजिनरी लाइंस प्रोड्यूस हो रही हो। अब ये लाइंस जहां तक प्रोड्यूस होती हैं वहीं तक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब बात करेंगे इन लाइंस की, ओके। अब इन लाइंस में क्या होती है, पहली बात करेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये दो तरह की होती हैं, ओके। एक तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है पहले आप देख लीजिए, ओके। एंड नॉन यूनिफॉर्म, अब देखिए पहली बात तो यह है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो देखिए इक्वली स्पेस्ड है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो कैसा है, इक्वल है ना। बट यहाँ पे नहीं है, देखिए ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी है, देखिए कहीं पे गैप कम है, कहीं पे गैप ज्यादा है ना। और ये इर्रेगुलर इन शेप है, राइट, और ये कैसी है, रेगुलर, है ना। और सबसे बड़ी जो मेन बात है, अब देखिए जो आपका चार्ज पार्टिकल था उसने जो स्मॉल चार्ज पे जो फोर्स एक्ट किया था, है ना। अब ये पार्टिकल चाहे यहां पर होता, चाहे यहां पर होता, चाहे यहां पर होता, कहीं भी होता, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इक्वल फोर्स प्रोवाइड करती इस चार्ज पे, है ना। ये स्मॉल क्यू जो चार्ज है इस पे इक्वल फोर्स प्रोवाइड करती हैं ये लाइंस, ओके। ओके, बात समझ में आई आपको। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इक्वल फोर्स प्रोवाइड करेगा, चाहे आपका वो जो पार्टिकल है वो कहीं भी हो, है ना, इसके रीजन में कहीं भी होगा वो इक्वल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बट इर्रेगुलर यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता, है ना। इसमें क्या होता है, ये कभी तो क्या होगा, इसको ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, कभी कम फोर्स। तो जैसा कि इसकी शेप है उसी तरह से फोर्स भी कैसा होता है, अनइक्वल, ओके। तो ये अनइक्वल फोर्स प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे चार्ज पे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इक्वल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, है ना। ये रेगुलर है शेप में और ये
इर्रेगुलर है, इनके बीच इक्वल स्पेस होता है दो फील्ड लाइंस के बीच में, और यहाँ पे क्या ऐसा होता है, अनइक्वल गैप होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आई होंगी आपके, राइट। फिर बात हम करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया इसके टाइप। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये कुछ मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेते हैं हम। क्लोजर लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं किसी चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज था, इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक तो देखिए फील्ड लाइंस कैसी हैं, देखिए ये इधर ऐसी हैं, पास पास हैं, और एक क्या हो, ये फील्ड लाइंस ऐसी हैं, देखिए कहीं गैप ज्यादा है कहीं गैप कम है, और ये दूर दूर है ना। यहाँ पे देखिए पास पास है और यहाँ पे देखिए गैप ज्यादा है, और वी कैन से लाइक दिस, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, देखिए ये फील्ड लाइंस पास पास है, तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जहाँ पे ये दूर दूर हो गए तो वीक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बात समझ में आई। क्लोजर लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्लोजर लाइंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर दूर है गैप है तो वीक होगा। ओके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए अगर फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, राइट, ये दूर जा रही है, देखिए तो दैट मींस कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे कैसा होता जा रहा है, ये वीक होता जा रहा है जैसे जैसे ये दूर जा रही है लाइन एक दूसरे से, राइट। ये भी इजी है पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए the electric field lines are directly proportional to the magnitude of the charge। मतलब क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि जैसा कि मैंने बात की चार्ज की क्वांटिटी, यानी कि कितना, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज की वैल्यू, राइट। मैं क्या करूं, इस डस्टर पे कुछ फोर्स डाल रहा हूं, ओके। अब ये तो हम जानते हैं फोर्स डाल रहा हूं, है ना, बट उसकी वैल्यू क्या है, लाइक मैंने इस पर 10 न्यूटन जो किया, अब ये 10 क्या है, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ओके, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा, या फिर कह लो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ओके। और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि अब जितना, अब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी ज्यादा है, लाइक n नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना, और यहाँ पे स्मॉल n है, लाइक तो n नंबर ऑफ, अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है n से इनकी क्वांटिटी को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ओके। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा दैट मींस कि उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस वहां से फ्लो हो रही है ना। तो जैसे कि ये कैपिटल Q चार्ज है, इसके अराउंड मैं कहूँ अगर देखिए इतनी सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, है ना, और एक नेट चार्ज है उसके अराउंड क्या हो रहा है, देखिए कम फील्ड लाइन जा रही है, बस ये, है ना। तो दैट मींस कि ये वीक चार्ज है और ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ओके। Now electric field line starts from positive charge and ends at negative charge, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं ऑलवेज। अब ये क्या बता रहा है, इसकी
डायरेक्शन को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, ये बात हो रही है इस पॉइंट पे। कैसे, ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जिसका काम है देना, तो पॉजिटिव चार्ज वाले से ऑलवेज क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो निकलती हैं, आउट जाती हैं, और क्या होता है और एंटर हो जाती हैं किसमें, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल में। ओके, ये याद रखना है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, जैसे कि मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल वाले से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं और साउथ पोल में जाके एंटर हो जाती हैं, राइट। उसी तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव वाले में एंटर होती हैं, ये डायरेक्शन फिक्स होती है हमेशा। ओके, तो जब भी मैं कहूँ कि यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो डेट मीन्स आपने क्या समझना है, यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा और आगे जहाँ पे ये फील्ड लाइन जा रही है वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो याद रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन अ चार्ज फ्री रीजन, यानी कि जहां तक चार्ज है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज था, है ना, इससे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, राइट। ओके, अब ये कहां तक जाएंगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है ना, तो ये कंटिन्यूअसली चलती जाएंगी। ओके, ये कंटिन्यूअसली चलती जाएंगी, यानी कि कोई भी अगर फ्री स्पेस अवेलेबल है इनके पास में, तो ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती जाएंगी। लेकिन कहां तक जाएंगी, बीच में मान लीजिए मैं कहूं कोई क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल आ गया, तो क्या होगा, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज को। ओके, क्या समझ में आया आपके, ये लाइन कर्व्स ऐसे होते हैं दैट कंटिन्यूअस चार्ज फ्री रीजन, जो अगर चार्ज नहीं है कोई भी तो वो चलते जाएंगे, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो जब तक चार्ज नहीं आता दे विल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट स्पेस। ओके, यानी ये चलते रहेंगे जब तक कि इनको फ्री स्पेस मिल रहा है। ओके, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और जो सिंपल सी है कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी लाइंस है ना, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऑलवेज इनके बीच में कुछ ना कुछ, चाहे माइनर गैप हो बट गैप होता है, यानी कि ये कभी भी लाइंस ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ऐसे कट कर देंगी, नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, चाहे वेरी वेरी क्लोज हो, ये बहुत ही ज्यादा पास पास हो, लेकिन एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। ओके, ये याद रखना, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑलवेज। ओके, तो ये चाहे तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए, कई बार 2 या 3 मार्क्स में इसकी ओनली प्रॉपर्टीज आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अपना अभी तक के लेक्चर में जो भी डाउट हो मुझे भेज दीजिए ना, आपका क्या डाउट है। ओके, नाउ क्योंकि अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ओके, अब ये क्या चीज है, देखिए पोटेंशियल पे, इसके नाम पे ना जाइए, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। ओके, स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या है ये, है ना, तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपल चीज थी, उसी तरह से ये भी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, इसमें क्या होता है, देखिए पोटेंशियल में क्या है, सबसे पहले बात क्या की, देखिए मैंने द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, यानी कि मान लीजिए एक कोई ये
पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अभी तक बात की थी आपने, ये ऐसा स्पेस है जहां तक क्या है, इसके थ्रू कोई भी पार्टिकल अगर आएगा तो इसके थ्रू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो मैंने क्या ले लिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब व्हाट यू मीन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट मींस क्या है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ओके, यानी बहुत ही स्मॉल चार्ज है। तो एक स्मॉल चार्ज लेट वो यहां पे था, राइट, ये क्या था, यहां पर था, है ना। तो जैसे जैसे ये इसके पास आएगा वैसे वैसे क्या होगा, कोई ये अभी तक तो क्या देखिए, इसका स्पेस में ये आया नहीं है तो अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे लेकिन जैसे ही ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज इसके अंदर आ गया, यानी कि इसके स्पेस में एंटर कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो क्या करेगा, इसका नेचर क्या होगा, ये इसको उठा के दूर फेंक देगा, राइट। ये क्या करेगा, इसको दूर किस कहीं पे, इनफाइनाइट पे भेज देगा, राइट। अब ये क्या हो गया, नेचुरल जो चीज हुई इसके साथ क्या हुई, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट हो गया, है ना। प्लस ये भी है, प्लस वो भी था, रिपल्सन हुआ, दूर फेंकेगा, तो नेचर वाइज तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन तो कब होता है, किसी भी चीज जो एक्चुअल में जा रही है उसके अगेंस्ट में जब किया जाए, है ना। जैसे कोई पार्टिकल इधर जा रहा है ना, जबरदस्ती इसको क्या किया जाए, इस पे फोर्सफुली एक्ट करके इसको फिर से पीछे लेके आया जाए, तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अब ये देखिए, ये भी +q, ये भी +q, इसको ये क्या भेज रहा है, दूर भेज रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, फोर्सफुली वर्क डन करके इस +q चार्ज को क्या किया जाए, जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आया जाए, है ना। लेट इसको +q चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाने में मैंने W वर्क डन किया, राइट। तो amount of work done which is W, okay, amount of work done in bringing a unit positive charge। अब ये +q क्या है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, फ्रॉम इनफाइनाइट, अभी कहाँ पे गए, इनफाइनाइट, यानी कि हमें नहीं पता कहाँ था, कहीं बाहर था, राइट। इनफाइनाइट क्या होता है, जो चीज हम नहीं जानते कहाँ था या क्या था, वो हमारे लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब काउंटिंग कहाँ तक है, हम क्या कह देते हैं, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या है, ये हम नहीं जानते कहाँ तक है, राइट, तो हमने क्या कह दिया उसको, इनफाइनाइट। तो ऐसे ही ये चार्ज भी +q चार्ज कहीं कहाँ पे था हमें नहीं पता, तो हमने क्या कह दिया, इनफाइनाइट। ओके, तो फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, यानी मुझे ए पॉइंट पे लेकर आना था, तो मैंने क्या किया, वर्क डन किया इस +q चार्ज पे और इसको कहाँ ले आया, ए पॉइंट पे ले आया, यानी कि मैंने वर्क डन किया टू ब्रिंग द चार्ज q फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट ए, है ना, दैट वैल्यू, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग द q चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, that value is called electric potential। ओके, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ओके, और इस फॉर्मूला के थ्रू अगर मैं देखूं तो क्या होगी, देखिए वर्क डन, वर्क की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या थी, कूलॉम, याद है ना। तो इसकी SI यूनिट एक और क्या हो गई, जूल पर कूलॉम। ओके, तो फिर से देख लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। एंड अब स्केलर देखिए क्या है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, दूर भी लेके जाया जा सकता है। कैसे, मैं कहूं अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पार्टिकल था चार्ज का, यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये +q चार्ज इसके आसपास भी कहीं होगा, राइट। ओके, तो अब ये क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का, कि ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है,
तो अट्रैक्ट करेगा ये इसको अपनी तरफ, लेकिन हमें क्या करना है, अगेंस्ट में वर्क, है ना। वर्क डन कब होगा, जब नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे, याद रखना। तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज लेट इसने ये नेगेटिव चार्ज इसको खींच के क्या ले आया था, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आया था, राइट। और क्या कर रहा है, ये इसको लेके आ गया था, तो मैं इसको कहां से, अब यहां से कहां ले जाऊं, इनफाइनाइट पर कहीं ले जाऊं, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के कहीं इनफाइनाइट पे दूर ले जाओ। इसका नेचर कैसा था, अट्रैक्शन का। वर्क डन कैसे हुआ, दूर ले जाने, पहले पास लेके आ रहा था, अब दूर लेके जा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, यू कह सकते हैं कि डेड पॉइंट यानी ए पॉइंट पे था ये, अब इसको मैं कहां ले गया, इनफाइनाइट पे ले गया, तब भी ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना, पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती यानी फोर्सफुली पास लाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली दूर ले जाना पड़ेगा, तब वर्क डन होगा। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट देख लिया आपने, राइट। और जब भी आपने क्या करना हो, निकालना हो कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट, यूनिट वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन, आपने क्या करना है, जो भी इसका फॉर्मूला है उसमें जो भी क्वांटिटीज है उनको, उनका मैग्नीट्यूड 1 ले लेना है आपने, है ना। यानी ये जूल है, इसकी यूनिट वर्क डन की, तो आपने 1 जूल वर्क किया, ओके। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े टू ब्रिंग यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। मैंने क्या बताया, चार्ज की यूनिट कैसी है, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, 1। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ओके। तो सिंपल सी डेफिनेशन इनकी आप बना सकते हो, है ना। कोई भी फॉर्मूला हो, आपको अगर यूनिट वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी उसके फॉर्मूले में है सबको यूनिट रख दो, यानी एक उसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया जाए, 1 का, है ना। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ गए होंगे, है ना। अब आ जाता है बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखने के बाद में पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं जरा, है ना। अब जैसे कोई सेल या बैटरी वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो अब बात करते हैं, अब देखिए जैसे एक सेल है, इसका एक एंड में तो क्या है, नेगेटिव है चार्ज, एक एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल है ना। तो क्या होगा, जितने भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, है ना। अब जब तक मैं इसका सर्किट कंप्लीट नहीं करता तब तक तो कैसा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके आने के लिए, और ये इसको ले आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे ज्यादा वर्क हुआ है, यहाँ पे कम वर्क हुआ है। तो ज्यादा वर्क डन यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा रह जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर क्या हो गया, एक डिफरेंस आ गया, है ना। लाइक मैं कहूँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे 10 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ओनली 1 वोल्ट हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट। लाइक यहाँ पे क्या था, V1 था, यहाँ पे क्या था, V2, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, यस हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाले को क्या कर देंगे, माइनस, ओके। तो V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका आगे काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी में,
राइट। इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में इस चीज को फिर से समझेंगे, है ना। तो अभी का काम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया हमने, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसका भी एक आइडिया ले लिया हमने, है ना। अब इसको यूज में लेके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। ओके, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज कीजिए सारे टॉपिक, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है और ये सभी काम आएंगे आपके। ओके, थैंक यू सो मच।